आती है जो अपने ही रीति रिवाज, अपने ही पूर्वजों के बीच में खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं, मैं उनके लिए खासकर कहना चाहता हूं कि जब अपनों के बीच में बैठोगे तब इज्जत मिलेगी, तब मान सम्मान मिलेगा, तब अपने बाप को बाप कहने को मतलब गर्व महसूस होगा। नहीं तो आज तक क्या होता था कि हम नाजायज औलाद की तरह रहते थे। भाई हम दूसरे के बाप को बाप कहेंगे तो नाजायज ही तो कहलाएंगे। और यही समय है कि हमारे बाबा साहब जो हमारे पूर्वज है, ये हमारे बाप है, ये हमारे अन्नदाता है, इन्हीं की वजह से आज है। आज हमारे पास जो भी धन दौलत है वो बाबा साहब की बदौलत है। हम अपने पूर्वजों को पूर्वज कहेंगे तभी जायज औलाद कहलाएंगे, नहीं तो नाजायज बने रहेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी चीजों को मद्देनजर देखते हुए हमने हमारा जो है कि हमारी युवा पीढ़ी ने संगठन का निर्माण किया, जैसे कि सभी लोग जानते हैं भीम युवा संगठन। ठीक है, तो इस संगठन के द्वारा आप लोग देख रहे हैं कि हर जगह ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है कि न्याय मिल रहा है। और इस ग्राम सभा में मैंने बहुत ज्यादा बार देखा है कि शिक्षा का प्रभाव बहुत ही कम रहा है। यहाँ पर अगर ढूंढने निकले एक हाई स्कूल का बच्चा तो नहीं मिलेगा, बहुत शर्म की बात है। तो सबसे पहली बात, आप लोग एक वक्त कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा रूपी दूध को पीजिए और अपने आने वाली पीढ़ी को नया इतिहास दीजिए, वरना आने वाली पीढ़ी अगर आप अपने बच्चों को कुछ नहीं देंगे तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ आपको गालियां देगी, बाकी कुछ नहीं देगी। गर्व से महसूस होकर वो गर्व से कहे कि मेरे पूर्वजों ने हमें ये देकर गए हैं। हम जो है कि अपने पूर्वजों की संतान है। आज हम देखते हैं कि हमारे युवा जय भीम नमो बुद्धाय कहने से शर्माते हैं। अरे अपने बाप को बाप कहोगे तभी जायज औलाद कहलाओगे, वरना नाजायज बनकर इसी मिट्टी में दफन हो जाओगे। और थोड़ा ध्यान दीजिए, हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। दान देने के इतने ही इच्छुक हैं, अगर दान देने के इतने ही इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। कहा जाता है इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहां हिंदू पैदा होता है, मुसलमान सिख ईसाई भी पैदा होता है, लेकिन बदनसीबी है इस देश की कि अब इंसान पैदा नहीं होता है। और एक राष्ट्र निर्माण के लिए, मेरे विचारों से एक राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए तो एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़, ये पौधे, ये शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान पैदा हो जाए। जहां एक तरफ गर्व होता है हमें इस देश पर कि शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा और जो है कि तक्षशिला जैसे महाविद्यालयों का निर्माण हुआ इस देश में, वही दूसरी तरफ हमारे बहुजन समाज के हाथों में शिक्षा के नाम पे सिर्फ सर्व शिक्षा नाम का अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और हमारे समाज जिसको पढ़ लिख कर अपना जो है कि फ्यूचर देखना चाहिए, वही समाज आज हमारा ढोंग और पाखंड में लीन होकर अपना ही नाश कर बैठा है। तो ये चीज आप बदलिए, आप आने वाले समय को बदल देंगे। आप ही है वो जो इतिहास बनाते हैं और इतिहास पढ़े जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।